हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स और नेक्स्ट। ठीक है, लेट्स सी, चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स और नेक्स्ट। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। कोई एक्स आ रहा है, कोई या नेक्स्ट पर्सन या नेक्स्ट पार्टनर आ रहा है। ठीक है, मेरे व्यूवर की लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स और नेक्स्ट। ओके ओके, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स और नेक्स्ट। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर की लाइफ में कौन आ रहा है, कोई एक्स या नेक्स्ट। आपकी लाइफ में कौन एंट्री देने वाला है अब, कोई एक्स या नेक्स्ट। पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर की लाइफ में कौन आ रहा है, कोई एक्स या नेक्स्ट। भाई प्रायोरिटीज़। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों इस कार्ड को देखती एक एक डायरेक्ट एक सेंटेंस आया। जो भी आपकी लाइफ में आएगा वो इस बार आपके लिए कंफ्यूज नहीं होगा, वो आपको प्रायोरिटी देगा। ठीक है, प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, प्रायोरिटी कैसे दी जाती है अपने पार्टनर को, उसको पता है। ठीक है, ये जो भी पर्सन है ये आपको ना कंफ्यूज करेगा, ना आपको किसी के साथ जगल करेगा, आप उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये कार्ड आपको ऐसा लग सकता है कि ऐसा कन्फ्यूजन वाला कार्ड हो, लेकिन मुझे एक फर्स्ट मैसेज आया, फर्स्ट सेंटेंस आया, जो भी आपकी लाइफ में आप एंट्री करेगा वो आपकी केयर करेगा, वो आपको संभालेगा। ठीक है, प्रायोरिटी देगा, वो आपको समझेगा, उसकी लाइफ में आपकी वैल्यू होगी, वर्थ होगी। ठीक है, अगर आप कंपटीशन, कोई आपके लिए कंपटीशन भी करना चाहेगा, अब जो भी पर्सन आएगा वो आपके लिए पोजेसिव होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, आपको वो वैल्यू, वो वर्थ ज़रूर देगा मेरे व्यूवर की लाइफ में। वो आपको बैलेंस करेगा, अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होगी उसके साथ आपको निगलेक्ट नहीं करेगा, आपको इग्नोर नहीं करेगा, आपको गोस्ट नहीं करेगा, वो आपको समझेगा। ठीक है, लेट्स सी, मेरे व्यूवर की लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स और नेक्स्ट। कौन एंट्री करने वाला है आपकी लाइफ में। लीडरशिप, लीडरशिप क्वालिटी होगी इस पर्सन की। ठीक है, लीडरशिप मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव पर्सन। ठीक है, मतलब कि अपने जो इंटेलेक्ट पर्सन होगा, मास्टर ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, एक लीडरशिप, मास्टर ऑफ लाइटनिंग, उसके पास बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी, उसके पास एक लीडरशिप होगी, बहुत ज़्यादा एक समझदार पर्सन ये मुझे लग रहा है, जो मतलब कि बहुत ज़्यादा समझ के चलेगा आपको। एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ वो आपकी लाइफ में आएगा, उसके एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ठीक है, अगर आपके साथ वो कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेगा, आपके साथ अगर वो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करेगा तो वेट, अगर वो आपके साथ कनेक्ट रहेगा, वो आपके साथ टाइम देना आपको स्टार्ट करेगा, तो एक लीडरशिप क्वालिटी होगी। ठीक है, मतलब कि वो इंटरेस्ट भी लेगा, आपको टाइम भी देगा, आपको वक्त भी देगा, हर चीज़ को अंडरस्टैंड भी करेगा और समझेगा। मेरे व्यूवर की लाइफ में कौन आ रहा है। पहले जो है ना माइक का नॉइस कैंसिलेशन ऑफ था, मैंने अभी इसको ऑन करा है। ठीक है, आपकी लव लाइफ में एक रीबर्थ होने जा रहा है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में एक रीबर्थ होने जा रहा है, एक लव लाइफ में आपका बहुत लेगेसी, एक रीबर्थ होने जा रहा है। ऐसा हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका एंड अप हो, जो आपकी लाइफ में आप एंट्री करने वाला है। ठीक है, लेगेसी बने, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ जेम्स की एनर्जी है। ठीक है, टेक अ लीप, मतलब कि यहाँ पर आप लोग एक न्यू बिगनिंग, एक लीप ऑफ फेथ, आपकी लाइफ में ये पर्सन जो आ रहा है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, आपकी आपकी एक रोमांटिक लाइफ का एक न्यू सर्कल, एक न्यू फेज, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, कुछ बर्डनसम था पास्ट में जो ख़त्म हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बर्डनसम एनर्जी थी जो ख़त्म हुई है। बहुत चार्मिंग लाइफ रहेगी आपकी जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करेगा। इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी, इमोशनली जो आप डिस्टर्ब रहे हैं आपको स्टेबिलिटी और बैलेंस देगा। प्लानिंग, ये पर्सन किसी प्लानिंग के साथ आ रहा है, इसके पास स्ट्रेटजी है, इसके पास कोई ना कोई प्लानिंग है आप तक पहुंचने की, आपके साथ कनेक्ट करने की, आपके साथ सब कुछ शुरू करने की, इस पर्सन के पास प्लानिंग है। ठीक है, मेरे व्यूवर की लाइफ में कौन आ रहा है, लेट्स सी। ओके, कार्ड ये खुद आया तो हम इसको लेंगे। जजमेंट, ऐसा हो सकता है किसी के लिए ये पर्सन सेकंड चांस ले रहा है आपसे। ठीक है,
कोई आपका पास्ट है जो आपके साथ सेकंड चांस मांगने आ रहा है, न्यू आपके साथ एक एडवेंचर स्टार्ट करना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ एक रिस्क टेकिंग करना चाहता है। और ऐसा भी हो सकता है कि अब आपकी एक लव लाइफ को लेकर एक अवेकनिंग हो चुकी है, मतलब कि आप एक अवेकन सोल हैं, आपको पता है आपको रिस्क टेकिंग कहाँ करनी है, आपको पता है आपके लिए कौन सा पर्सन ठीक है, आपको पता है आपके लिए कौन सा पार्टनर ठीक है। जो लोग नए को नहीं चाहते, जो लोग पुराने को नहीं चाहते, उनके लिए एनर्जी है, ठीक है। वो एक अवेकनिंग है, उनके पास एक अवेकनिंग है, वो जागे हैं, ठीक है। आप इमोशनली स्टेबल हो चुके हैं, ठीक है। अब आप किसी के ऊपर डिपेंड रहना आपकी वाली आदत नहीं है। आप जानते हैं फ्यूचर के लिए, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए कैसा पर्सन होना चाहिए, ठीक है। अचीवमेंट, आपकी लाइफ में आपको कुछ अचीव होगा, ठीक है। एक बिगनिंग, एक न्यू बिगनिंग, एक रीस्टार्ट, एक बैलेंस रिलेशनशिप, आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है, ठीक है। बहुत जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्ट होगा, ठीक है, अगर खास तौर पे अगर आप कोई फीमेल देख रही है, मेल ऐसा होगा जो आपको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। वो लीडरशिप क्वालिटी होगी, एक रीबर्थ, आपके अंदर जो लव खत्म हो चुका है, जो एक आपको यकीन ही नहीं होता जैसे एग्जिस्ट करता है ट्रू लव, या कोई इंसान अपने से ज्यादा आपको कभी चाह सकता है, ठीक है। आप इस वक्त आपकी हीलिंग चल रही है, कुछ आपने एंड किया है अपना, ठीक है। कुछ आपने पास्ट में एंड किया है और कुछ यहाँ पर अवेकनिंग हुई है, कुछ एंडिंग हुई है, ठीक है। आपने कहीं से वॉक अवे किया इस वक्त, ठीक है। हाई प्रिस्टेस के साथ बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, ठीक है। कंपैशन, स्ट्रेंथ, आपने अपने लिए कंपैशनेट एनर्जी दिखाई है। आपने जो एक नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी, आपने उनसे खुद को आज़ाद करवाया, बिल्कुल। कुछ आप प्रैक्टिकली होके कुछ सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली आपने कुछ सोचा, आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है अपनी लाइफ में इस वक्त, वो सोच रहे हैं। सॉरी, ठीक है। साइकिल, ठीक है। कोई पास्ट में कार्मिक साइकिल थी जिससे आप आज़ाद हुए, ठीक है, जिससे आपने खुद को डिटैच किया। कोई आपका कोई आपके लिए एक रिस्ट्रिक्टेड रिलेशनशिप था, कोई आपके लिए रिस्ट्रिक्टेड एक साइकिल थी, रिस्ट्रिक्टेड एक पैटर्न था जिससे आप कनेक्टेड थे। आपकी लाइफ में कोई एक स्पेसिफिक पर्सन हो, या इससे पहले भी कोई जो भी आपने रिलेशनशिप देखे हो, उसके अंदर आप इस एक ही तरीके की साइकिल में, एक ही तरीके से आपको लोगों ने ट्रीट किया है, ठीक है। मतलब कि मैं जज नहीं कर रही आपको, आपका फर्स्ट रिलेशनशिप था या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, लेकिन आपको सब ने एक ही तरीके से ट्रीट किया। मतलब कि सब आए, उन्होंने आपका फायदा उठाया और आपको छोड़ के चले गए। सब आए, जो लास्ट रहा वो भी ऐसा ही रहा, जो उससे सबसे पहले आया था वो भी ऐसा ही था, आपने फिर सेकंड वाले से होप लगाई, वो भी ऐसे ही आया, थर्ड आया वो भी ऐसे ही आया। मतलब कि आपकी लाइफ में जो जो एंट्री करता गया एक सिमिलर पैटर्न के साथ करता गया, ठीक है। किसी पैटर्न से आप आजाद हो रहे हैं, कोई एक पैटर्न है जिसको आपने ब्रेक किया है, ठीक है। बहुत टाइम का पैटर्न है, मैंने कहा अवेकनिंग हुई है आपकी, ठीक है। एक अवेकनिंग, आपने अपना चार्ट खुद संभाला, स्ट्रेंथ अपने आपको पता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब आपको समझ में आया है कि अपने आप को, आपके लिए अपने आप को सेफ रखना स्ट्रेंथ है, अपने आप को एक अननेसेसरी जगह पे इन्वेस्ट ना करना वो स्ट्रेंथ है। आप अपने पर काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, हायर लेवल की है, आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड है, जहाँ से आपको आप वॉक अवे कर रहे हैं और कहीं पर आप रिस्क टेकिंग कर रहे हैं किसी कनेक्शन से निकल कर, ठीक है। आपने किसी कनेक्शन को छोड़ा है, किसी कनेक्शन का जैसे एक फेस कंप्लीट किया, इस अवेकनिंग के बाद आपका एक फेस कंप्लीट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि आपने एक फेस एंड किया है, कुछ पास्ट था जिसको ख़त्म किया है, जिसको आपके लिए ख़त्म होना ज़रूरी था। डिटर्मिनेशन, ठीक है, आप डिटरमाइंड हैं, इस फेस को ख़त्म करेंगे, इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना पड़े उस रिलेशनशिप को ख़त्म करेंगे, ठीक है। अपनी खुशियों के लिए आप कहीं रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, किसी जो आपका फेयर था, क्या आप किसी को, कोई आपको छोड़ ना दे, अब आप किसी को छोड़ने के लिए रेडी हो चुके हैं, ठीक है। अब जो आपको रिस्ट्रिक्ट रखते हैं, जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, जो आपके साथ प्यार के साथ नहीं, आपको नेगेटिविटी के साथ अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, आप उनसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों से आप डरते थे वो आपको छोड़ के ना चले जाएं, अब आप खुद उनसे दूर जा रहे हैं, अब आप उनकी परवाह नहीं कर रहे, ठीक है। कुछ आपने एक पैटर्न ब्रेक करा है अपनी लाइफ का, जो आप एक ही तरीके से पहले भी चला रहे थे, क्रिएशन, ठीक है। कुछ आप क्रिएट कर रहे हैं, एक मैजिशियन की, ट्रिक्स्टर की एनर्जी में आए हुए हैं, रेस्ट पे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपनी लाइफ के लिए कुछ डीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, अपनी लाइफ के लीडर आप बने हुए हैं। लेकिन आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन ज़रूर इन्वॉल्व होगा जो एक रीबर्थ करेगा, जो आपको कमिटमेंट देगा डायरेक्ट, वो आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेगा आपके साथ लाइफ को। आप एक हैप्पी मैरिज लाइफ ज़रूर अपनी ज़िंदगी में देखने वाले हैं, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो रहा है,
ठीक है। ये आपको बहुत सारी खुशियाँ देगा। आपने कुछ यहाँ पर रिस्क टेकिंग करी है, ठीक है, कुछ रिस्क लिया है अपनी ज़ात के लिए, अपने आप के लिए। मतलब कि आप जिन जिन चीज़ों को खोने से डरते थे, अब आप खुद उनको लेट गो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है वो पेन दे रही है, वो आपको खुशियाँ नहीं दे रही है, वो आपको तकलीफ दे रही है, वो आपको एक ही तरीके के पैटर्न में डाल रही है। जो आप डिजर्व करते हैं आपको उस जगह से वो नहीं मिल रहा, तो आपको समझ में आ रहा है जहाँ पे जो आप डिजर्व करते हैं वो नहीं मिल रहा, तो आपको लेट गो करना लाजमी। जब तक आप इस चीज़ से डिटैच नहीं होंगे, इस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, आपको पीस नहीं मिलेगा, आपको सुकून नहीं मिलेगा। आप अपने आप के लिए, आपकी इम्पोर्टेंस आपके लिए क्या है अब आप समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आप अपने साथ लॉयल हो रहे हैं, आप अपने साथ ऑनेस्ट हो रहे हैं, आप अपनी रिस्पेक्ट चाहते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप किसी जगह को छोड़ रहे हैं, किसी कनेक्शन को छोड़ रहे हैं, जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते थे, जिससे आप डरते थे वो आपकी लाइफ से ना चले जाए। खुद आप तैयार हैं उस कनेक्शन को और उस पर्सन को छोड़ने के लिए, लीप ऑफ फेथ लेने के लिए। और जो आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, आपकी लाइफ में एक रीबर्थ हो रहा है, ठीक है। ये आपका एक डिवाइन प्लान था। आप कहीं स्टक थे, कहीं से आपको ब्रेक करनी थी साइकिल। ये आपकी बहुत ज़्यादा पुरानी साइकिल हो सकती है, कम से कम 20 साल पुरानी साइकिल आप ब्रेक कर रहे हैं। आपने बहुत से रिश्ते एक ही तरीके के पैटर्न में देखे, अलग अलग लोग आए लेकिन पैटर्न सबका एक था। आप इस रीडिंग को सुनने के बाद आराम से सोचिएगा कि आपकी लाइफ में जो भी आया, क्या वो सिमिलर पैटर्न से आया या नहीं आया, ठीक है। उसने आपका फ़ायदा उठाया, आपका टाइम लिया, आपका वक्त लिया, फिर किसी और को चूज़ कर लिया। सिमिलर पैटर्न रहा उसका आपको डील करने का। उसने आपके ऊपर प्रायोरिटी किसको दी, ये बात आप सोच रहे हैं। तो आप ये सब कुछ सोचकर आप एक पैटर्न ब्रेक कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है, देखें, एक आया, चले उसकी गलती थी, 2 आया उसकी गलती थी, तीसरा आया उसकी गलती थी, चौथा आया उसकी गलती थी, 5वें में तो आपकी गलती होगी ना। सबके सब तो गलत नहीं होंगे। आपको समझ में आ रहा, आपका डील करने का तरीका गलत है। आपका डील करने का तरीका गलत नहीं है। आजकल जो लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा सेल्फिश लोग हैं। आप एक सेल्फलेस हैं, ठीक है। जब कोई कनेक्ट होता है ना, आप उसके साथ एक सेल्फलेस हो जाते हैं। आप उसको हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, जो वो चाहता है आप उसकी हद से ज़्यादा केयर करते हैं। चाहे वो आपकी कर रहा हो या ना कर रहा हो, आप उसको बेहद केयर करेंगे, बेहद लव देंगे। वो उस केयर का, उस लव का, उस इनोसेंस का गलत फ़ायदा उठाता है, हमेशा गलत फ़ायदा उठाता है, क्योंकि सामने वाला समझ जाता है आपका पैटर्न क्या है। वेट, ये मौसम चेंज हो रहा है ना, बहुत सेंसिटिव इंसान है आप, ठीक है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, मैं जज नहीं कर रही, या तो मैं स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं कर रही, ठीक है। आप सेंसिटिव हैं, आपकी सेंसिटिव एनर्जी है, ठीक है। आप सेंसिटिव, ठीक है, सेंसिटिव रहें, बिल्कुल सेंसिटिव होना गलत बात नहीं है। किसी एक सिंगल पर्सन के साथ जिंदगी का सोचना कुछ गलत नहीं है, लेकिन सामने वाला जिसके लिए आप सोच रहे हैं कि जिंदगी गुजारेंगे, क्या वो उस काबिल है? अगर नहीं है तो लेट गो। जरूरी नहीं है आप उसको गालियां दें, चार उसको बुरा भला बोले 4 लोगों के बीच बैठकर, या उसके साथ नेगेटिव बिहेवियर करें। लेट गो, दैट्स इट। खामोशी से चीजें खत्म की जा सकती हैं। सामने वाला नहीं इंटरेस्ट ले रहा, ठीक है, इट्स ओके, जाने दें, ठीक है। कोई जर्नी स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ की स्ट्रॉन्गली, ठीक है। वेल्थ, जिसमें आप बहुत वेल्थ पे काम करने वाले हैं, हार्ड वर्क करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी के लिए। एक ट्रांजिट कर रहे हैं आप, ठीक है, किसी एक सिचुएशन से निकलकर किसी एक सिचुएशन की तरफ मूव कर रहे हैं। आप सच देख रहे हैं ज़िंदगी का, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अपनी ज़िंदगी का एक सच देखें, ठीक है। आप अपनी लाइफ के खुद लीडर हैं। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस आपकी एनर्जी हुई है इस वक्त। आपके एम्बिशियस मतलब कि आपके बहुत ज़्यादा गोल्स बन चुके हैं। अपनी लाइफ को आप जेनरॉसिटी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कि खुशी खुशी किसी चीज़ की एंडिंग कर रहे हैं, किसी न्यू एडवेंचर के लिए आप एंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ को बैलेंस चाहिए, ठीक है। आप किसी एंजाइटी से बाहर आ रहे हैं, बेहद एंजाइटी रही, किसी इंसान की आपको बेहद नीड रही, आप उससे कुछ रिसीव करना चाहते थे, आप उसको अपनी लाइफ का एक कंप्लीट होल पार्ट है, पार्टनर समझ बैठे थे, ठीक है। लास्ट वाला जो एक्सपीरियंस रहा उसने आपको बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया, ठीक है, कंप्लीटली डैमेज कर दिया। ये ऐसा एक्सपीरियंस था। किसी न्यू जर्नी को स्टार्ट करना, आपकी लाइफ में आप कुछ चेंज करने के लिए रेडी हैं। पहले आप किसी चीज़ को होल्ड करके बैठे हुए थे, मतलब कि आप अपनी ज़िंदगी का जो वक्त है, जो तरीका है, जो हर चीज़ है, वो स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। आप किसी वेल्थ कैरियर पे वर्क कर रहे हैं, अपनी वेल्थ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। बहुत मटेरियलिस्टिक वे में काम कर रहे हैं, ठीक है। उस पर आपको सक्सेस भी मिल रही है, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। आपका फोकस जहाँ होना चाहिए वहाँ जा चुका है, ठीक है। तो इट्स ओके, जो हुआ पास्ट को लेट गो करें, ठीक है। इतना मत सोचें। आप
आप अब पीसफुल मतलब कि एक पीसफुल पॉइंट पर ट्रांजिट कर रहे हैं, ट्रांजिशन जो आप कर रहे हैं बहुत पीसफुल जगह को आप चूज कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है। सीक द ट्रुथ, कोई सच है आपको जो नजर आ रहा है, आपको ऐसा अवेकनिंग होने के बाद आपको समझ में आ रहा है इस सिचुएशन को छोड़ना ही ज्यादा बेहतर है। आपकी एनर्जी में किसी एक्स की एनर्जी मुझे नजर आ रही है, मुझे मिल रही है और मैं बताने पे मजबूर हूँ, ठीक है। हमारा टॉपिक था कि एक्स और नेक्स्ट, तो आप किसी एक्स की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में एक ऐसा साइकिल ब्रेक हुआ है जो अब बहुत सालों से चल रहा था, किसी एक के साथ नहीं, बहुत सारे लोगों ने आपके साथ एक सिमिलर पैटर्न निभाया है। बहुत सारे लोगों ने आपको यूज किया है, बहुत सारे लोगों ने आपके इमोशंस के साथ खेला, आपकी सेंसिटिविटी के साथ खेला, आप कितने एक काइंड और एक अनकंडीशनल पर्सन है। जो पर्सन आता है आप उसको सोचते हैं ये आपका एक फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर स्पाउस है, लेकिन वो आपका यूज करता है और निकल जाता है। आपको कुछ सीखने की जरूरत है, कुछ पैटर्न ब्रेक हो रहा है, कुछ है जो चेंज होना लाजमी है आपकी लाइफ में, ठीक है। बहुत एम्बिशियस, ठीक है। आप अपने एक न्यू फेज में, जो आपकी एक अवेकनिंग हो रही है, जो न्यू फेज में आप लीप ऑफ फेथ कर रहे हैं, तो बहुत एम्बिशियस हैं आप, ठीक है। जेनरोसिटी, आपके अंदर से जेनरोसिटी नहीं गई है, आप एक जेनरस पर्सन है, ठीक है। आपके अंदर एक जेनरोसिटी, काइंडनेस वो है, ठीक है। कोई एक न्यू एडवेंचर, कोई एंडिंग और कोई न्यू एडवेंचर स्टार्ट हो रहा है, और वो न्यू एडवेंचर आपको एक बैलेंस लाइफ की तरफ लेकर जा रहा है। आप किसी बैलेंस लाइफ को लीड कर रहे हैं, एक एंडिंग एक न्यू बिगनिंग, और अब जो न्यू बिगनिंग है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस है। अब वो आपको एक जैसे फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा सक्सेस और बैलेंस देने वाली है। और जो एक पर्सन, एक आपकी लव लाइफ के हवाले से भी आपको एक आपका राइट पर्सन, राइट पार्टनर मिलेगा। लेकिन आपने जो लेसन लर्न करे हैं, प्लीज़ उनको अंडरस्टैंड करें, उनको समझें। आपको पास्ट वाला तरीका, पास्ट वाला पैटर्न, आप किसी को अपने आप को ऑप्शन बनने का मौका ना दें, ठीक है। बस माइंड में ही सेट कर लें, वो आपको ऑप्शन बनाए उससे पहले आप उस जगह से वॉक अवे कर जाए, ठीक है। मतलब कि आपकी अहमियत इतनी होनी चाहिए कि वो आपको ऑप्शन बनाने की हिम्मत ना रखे, इवन कि वो सोच भी ना सके कि आप एक ऑप्शन हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में और कैसे आपको अपने लिए ऐसे वर्क करना है, ठीक है। ये सब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैं आपको गाइड नहीं कर सकती। कितने कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऑप्शन बनने नहीं देना है कि आप किसी की भी लाइफ में किसी का भी ऑप्शन बने रहे, ठीक है। अगर वो ऑप्शन समझ रहा है, लेट गो, आप लेट गो करना सीख चुके हैं आप, ठीक है। पास्ट में नहीं कर पाते थे क्योंकि अटैचमेंट थी, इमोशनली डिटैच मुश्किल हो जाता था डिटैच होना। लेकिन अब आपने एक देखें, अकेला इंसान बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, इस बात को याद रखें। जो अकेला रहना सीख जाता है वो जिंदगी की हर जंग को पार कर सकता है, ठीक है। हर जंग पे एक अपने झंडे गाड़ सकता है। अगर आप अकेले फाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, अकेले हैं, कोई मसला नहीं। एक अकेला, एक मी टाइम, जो इंसान अपने साथ जो वक्त गुजारता है ना, तो वो बहुत ज़बरदस्त होता है। एक टाइगर की कभी आपने जर्नी देखी? टाइगर, लॉयन की नहीं कह रही, टाइगर बहुत ज़्यादा लोनली टाइप गुजारता है, ठीक है। टाइगर लोगों के अपने जंगल में तो रहता है, लेकिन अदर जो एनिमल्स हैं उनके साथ नहीं रहता। वो अपने उसका लाइफ स्टाइल अलग होता है, वो अकेले टाइम गुजारता है। तो एक टाइगर है, मतलब कि एक अलग ही पावर होनी चाहिए। जहाँ आपकी ज़रूरत है वहाँ अपने आप को इन्वेस्ट करें, जहाँ नहीं है वहाँ से वॉक भी करें, बस दैट्स इट। मतलब कि इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या, फ्यूचर क्या, लाइफ क्या, मैरिज, अरे लेट गो, साइड करें। ये सब तकदीर का लिखा है, ये सब सेट हुआ हुआ है, डेस्टिनी ने फिक्स करा हुआ है। जो आपका होगा वो कोई बहाना बन के आपकी लाइफ में आ जाएगा, किसी भी तरीके का बहाना। ये पर्सन भी तो बहाना बन के आपकी जिंदगी में आया था आपको लेसन देने के लिए। जो आपका होगा वो आपको मिल के रहेगा, जो आपका नहीं होगा वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आप उसके लिए कुछ भी कर लें, आसमान को नीचे भी नहीं आए, जमीन को ऊपर भी लेते हैं, तब भी नहीं मिलेगा, ठीक है। डेस्टाइन नहीं है, सब कुछ फेटेड होता है। स्पाउस, पार्टनर फेटेड है, ठीक है। एक मौत, एक पैदाइश, एक बर्थ, एक डेथ और एक मैरिज हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हम इसको फिक्स नहीं कर सकते, हम इसको सेट नहीं कर सकते। ये सब डिवाइन जानता है, ठीक है। हम इसमें अमल दखल नहीं कर सकते। तो इतना वरिड मत हो कि आपकी ज़िंदगी का क्या होगा क्या नहीं होगा। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। पॉजिटिव रहें, लोगों की हेल्प करते रहें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। जो चीज़ सर्व नहीं करती उससे निकल जाएं, ठीक है। जो चीज़ आपको नहीं सर्व करती उससे बाहर आ जाएं, एंडिंग करें, ठीक है। बैलेंस लाइफ को जीना सीखें। लेक्चर भी होता है ना बहुत ज़्यादा, हाँ। चले, कोई बात नहीं, कभी कभी सुनिया करें, ठीक है। देखते हैं भाई आपकी लाइफ में कौन आ रहा है एक्स और नेक्स्ट। प्लीज एंजल्स एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूअर की लाइफ में कौन है आ रहा है, कौन एंट्री दे रहा है इस वक्त भाई।
एक्स और नेक्स्ट। लेकिन मैं इतना बता दूं, आपकी लाइफ में आपकी रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी होगी, बैलेंस होगी, बहुत अच्छा उसके अंदर रीबर्थ होगा, लव होगा, केयर होगा, आपको प्रोटेक्शन देने वाला पर्सन या पार्टनर मिलेगा, ठीक है, जो आपको देखें, आपको इतनी अवेयरनेस पता है क्यों की दी गई, क्योंकि आपके नसीब में है एक ऐसा पार्टनर जो आपको प्रोटेक्ट करे, जो आपको लव करे, जो आपको केयर करे। अगर आपके नसीब में ना हो तो आपकी अवेकनिंग ना हुई होती, ठीक है। मैं इतना आपको इस बात को बता दूं कि जो भी रीडिंग जिन लोगों से भी मैच हो रही है, ये उन लोगों की लाइफ में अगर आपकी अवेकनिंग हुई है ऐसे, अगर आपने अपने ऊपर काम करा है, तो आपको वो पर्सन मिलेगा जो आपको प्रोटेक्ट करेगा, जो आपको लव करेगा, ठीक है, जो आपको वो देगा जो आप आज तक लोगों की लव लाइफ को देखते आए ना, भाई उसकी लाइफ तो बड़ी सेटल है, ठीक है, वो तो बड़ा ठीक है यार, कोई बात नहीं है, तो है, किसी के नसीब में कुछ है तो किसी के नसीब में कुछ है। कहते हैं ना वो, डिस्ट्रीब्यूशन से शिकायत कैसी, डिवाइन की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उससे शिकायत नहीं करनी चाहिए। हाँ, मेहनत करनी चाहिए अपने ऊपर, वो करें, ठीक है। चलें, मेरी व्यूअर की लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स और नेक्स्ट, ठीक है। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स और नेक्स्ट। ओके भाई, लव आ रहा है, मैंने आपको कहा ना, हीलिंग आ रही है, ओवर अनकंडीशनल लव आ रहा है। जितने भी लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है ना, वो आपके लिए बने ही नहीं थे, ठीक है। आपकी लाइफ में एक लव आ रहा है, केयर आ रही है आपकी लाइफ में। जितने भी आपकी एक टेंस एनर्जी ना अपनी लव लाइफ को लेकर, मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो चुका है आपको, आप किसी कमिटमेंट और मैरिज की तरफ आपकी लाइफ बढ़ रही है, ठीक है। आपका एक एंजाइटी का फेस खत्म हो चुका है अपनी मैरिज और कमिटमेंट को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर इतना सोचना छोड़ दें, ठीक है, इतना परेशान मत हो। बहुत ज़्यादा आप लोगों को अपना अब अकेलापन नहीं दिखाते, जो आपके अंदर का जो एक सैडनेस है ना, एक अकेलापन है, आप उसको नहीं दिखा रहे लोगों को, ठीक है। होल्ड बैक, कोई है जो आपकी तरफ आ रहा है, वो होल्ड बैक कर रहा है इस वक्त, ठीक है। ये होल्ड बैक कर रहा है, कौन है भाई ये, भाई कोई आपसे कम्युनिकेशन होल्ड बैक कर रहा है, कोई आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है। ये एनर्जी आपकी नहीं है, ये उस पर्सन की एनर्जी जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, और ये कोई आपका पास्ट है, ठीक है, कोई आपका पास्ट है जब आपके लिए लव फील कर रहा है, जिसको विजडम गेन हो चुका है, जो आपसे कम्युनिकेशन होल्ड बैक कर रहा था, वो इस वक्त आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। मेरे व्यूवर तो मुझे यहाँ पर बड़े सेट दिख रहे हैं, ठीक है, बड़े आप अपनी लाइफ में आप खुश हैं, ठीक है, बिल्कुल आप एक अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल आप अपनी फैमिली में, लाइफ में खुश हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को आपने कुछ न्यू रुख दे दिया है, ठीक है। ये कोई पर्सन है जो आपके लिए लव फील कर रहा है, आपके लिए ओवरफ्लो लव फील कर रहा है, शायद इसने ही आपको हर्ट किया, इसने ही आपको पेन दिया, ठीक है। सेकंड चांस चाहता है, देखिए जजमेंट, मैंने यहाँ से बोला था, कोई आपके साथ सेकंड चांस चाहता है, कोई एक्स है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में एंट्री दे रहा है, जो आपके लिए पास में कंफ्यूज था, जिसने आपको वो वैल्यू नहीं दी थी, वर्थ नहीं दी थी, आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन की वजह से लेफ्ट इन द कोल्ड फील करा है, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ पर आप इस पर्सन को कोई अपॉर्चुनिटी दे ना दें, आप लोग की एक खुलकर एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होने वाली है, उसके बाद आप जो दिल चाहे वो करिएगा, लेकिन जिन सवालों के जवाब इस पर्सन के पास थे, जो आपको दे नहीं रहता, एटलीस्ट आपको वो सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। ये आपका कोई पास्ट है जो आपके साथ कोई कम्युनिकेशन थी जो होल्ड बैक कर रहा था, ये आप कम्युनिकेट करना चाहता है, एक सेकंड चांस मांगना चाहता है, बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो चुका है, इसके दिल में आपके लिए लव ही जानता है, आप एक बहुत ज़्यादा एक लविंग केयरिंग पर्सन है, आपके जैसा पर्सन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये पर्सन, ये बिगनिंग, ये सेकंड एस कार्ड है, ठीक है, सेकंड एस, ठीक है, टू ऑफ कप्स। ये आपका कोई पास्ट है जो आपके साथ टू ऑफ कप्स चाहता है, इसको जैसे इस रिलेशनशिप की एक वर्थ पता चली, एक रियलिटी पता चली है, लेकिन एंडिंग होने के बाद आपके रिलेशनशिप में कोई पेनफुल एंडिंग हो चुकी है, ठीक है, इसके कोल्ड और डिटैच रहने की वजह से। यहाँ पे इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच बिहेवियर करा, जिसकी वजह से ये एंडिंग हुई है। अब ये आपके लिए लव फील कर रहा है, अब ये आपको खोने से डर रहा है, अब आपके लिए इमोशनल हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की तरह देख रहा है, एक अट्रैक्शन, पैशन आपके लिए फील कर रहा है, ठीक है, कनेक्टेड फील कर रहा है, लेकिन ये देखिए बात, ये हाइट कर रहा है, कहीं से आपको स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, बहुत स्लो है, स्लो अप्रोच है, बहुत स्लो पर्सन है, बहुत स्लोली मूव करता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि सोचता समझता नहीं है, एक ऐसी स्लो मूवमेंट है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। भाई ये पर्सन हील करना चाह रहा है इस कनेक्शन को, ये आप भी एक स्टार की तरह आप शाइन कर रहे हैं, ये पर्सन आपको शाइन करता हुआ देख रहा है। भाई गला खराब होने वाला है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, वैसे अल्लाह ना करे हो, ठीक है। यहाँ पे कोल्ड डिटैच एनर्जी है, यहाँ पे एस ऑफ फैंस वाली एनर्जी है, टू ऑफ कप्स, बैलेंस रिलेशनशिप चाहता है। पहले आप ये चाहते थे कि बोले, ये जो अट्रैक्शन है इसको आपके साथ कन्फेस करे, बात करे, ठीक है, कन्फेशन नहीं देता था, बहुत ज़्यादा एक ड्राई, जब भी बात करता था आपके साथ एक एंजाइटी बना देता था पूरे रिलेशनशिप में। ये आपको हील होता हुआ देख रहा है, एक स्टार की एनर्जी में देख रहा है, आप बहुत ज़्यादा शाइन लाइक अ स्टार, आपकी वो वाली एनर्जी है, ठीक है।
आपकी लाइफ में कोई एक्स आ रहा है जो आपके साथ पास्ट में सब कुछ खत्म करके गया था, अपने कोल्ड और डिटैच बिहेवियर में था, जो आपको समझना नहीं चाहता था, ठीक है। पास्ट में कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ, कोई अपॉलॉजी मांगना चाहता है, विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है भाई आपको, कुछ एंड हो चुका है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। जो एंडिंग हुई है, जो आप खत्म करके जा रहे हैं, ये उसी चीज़ को नए तरीके से स्टार्ट करना चाहता है, मिस कर रहा है ये आपको स्ट्रांगली। ये सड़ियल इंसान जो एक सड़ू सा है, जो आपसे बात नहीं करता सीधे मुंह भी, ये आपको मिस कर रहा है, लेकिन कंफ्यूज है बात करनी चाहिए या नहीं, ठीक है। क्या करे, कैसे करे, बात करे तो अल्फाज कहाँ से लाए, वो वर्ड्स कहाँ से चूज करे, जो इसने हरकतें करी उसके बाद ये आपसे कम्युनिकेट कैसे करे, ठीक है। थोड़ा सा एंजाइटी है, डिप्रेशन, इसको नहीं पता यहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। क्लैरिफाई द वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, क्या न्यू स्टार्ट करने आ रहा है ये भाई। ये सेकंड चांस चाह रहा है आपसे, स्ट्रांगली सेकंड चांस चाह रहा है ये पर्सन। बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफेंसिव था, ठीक है, एक्शन नहीं ले पा रहा था, बहुत ज़्यादा ये कोई एक्ट नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ पर एक एक्शन आने वाला है, ठीक है। पास्ट जो सर्कल रहा, पास्ट जो फेस रहा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक डिफेंसिव पर्सनालिटी की तरह रहा है ये, ठीक है। इसने खुलकर कम्युनिकेट ना करना, ना टाइम देना, ना समझना। ये सक्सेस चाहता है इस रिश्ते की, ठीक है, विक्ट्री चाहता है भाई। ऑब्सेस्ड है ये आपसे, ये पहले टॉक्सिसिटी इसने बना के रखी हुई थी, अब ये आपसे ऑब्सेस्ड है। हाँ, इसके लिए टावर मूवमेंट की तरह, एक शॉकिंग एनर्जी की तरह है कि आप इसकी लाइफ से मूव कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप आगे की तरफ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके अंदर टॉक्सिसिटी रही है, आपको स्टॉक सर्च कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको स्ट्रांगली देख रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको देखता जरूर है, ठीक है। क्लैरिफाइड डेवल, यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव, यहाँ पे डेवल की एनर्जी क्यों आई है भाई। लीप ऑफ फेथ, ये आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, ये आपको लूज नहीं करना चाहता। इसने पहले आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा आपने लेफ्ट इन द कोड एनर्जीज की वजह से फील करी है, इसने आपको ब्लॉक किया, इसने आपको रिजेक्ट किया, लेकिन एक जैसे आपके फेथ ने जो है ना, एक टाइम बदल दिया इस कनेक्शन का, ठीक है। ये टाइम बदल रहा है, ये पर्सन आपके लिए रिस्क टेकिंग करना चाहता है, आप अपनी रिस्क टेकिंग कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये पर्सन रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है आपकी तरफ, ये आपको लूज करने से डर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ लॉस में है, होप लूज कर चुका है, आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, आपको एडमायर कर रहा है, ठीक है। परफेक्ट पर्सन, देखिए किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, ये पर्सन आपको एक काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, ठीक है। ये पर्सन ऑब्सेस्ड है, पोजेसिव है, ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता, ये आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता है। इसको लगता है कि मतलब कि इसका हक है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको कोई मैरिज और कमिटमेंट का प्रॉब्लम था, तो ये आपको मैरिज और कमिटमेंट भी देगा, इस रिलेशनशिप में रहने के लिए वो करेगा जिसको करना चाहिए। वो बैलेंस रिलेशनशिप बनाने का इसके माइंड में चल रहा है, स्टेबिलिटी देने का चल रहा है, यही वॉक अवे करके गया था अपने ईगोस्टिक बिहेवियर की वजह से, ठीक है। इसके पास ईगो बहुत था पास्ट में, ईगो, ठीक है, क्योंकि आप अपनी सेल्फ वर्थ को, अपने आप को समझ नहीं रहते। आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करा, एक मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट हो रही है, आपने इसके साथ मैरिज मैनिफेस्ट करी, बहुत ज़्यादा प्रेयर करिए इसके साथ मैरिज हो जाए, आप कमिटमेंट में आ जाए, आपके साथ ये पर्सन एक स्टेबल और बैलेंस रिलेशनशिप बनाए, ठीक है। माइंड गेम्स खेले इस पर्सन ने पास में, स्लो रिलेशनशिप चला, आपको क्लैरिटी नहीं दी है। जब से आपने अपने ऊपर काम करना शुरू करा है ना, इसकी आंखें आपकी तरफ जब खुली हैं, ठीक है, ये आपको वैल्यू और वर्थ जब देने लगा है, तब आप इसको एक वैल्यूएबल पर्सन लगने लगे हैं कि हाँ, आप अपनी सेल्फ को जानते हैं, आप कितने वर्दी हैं, इस किसी को बताने की जरूरत नहीं, आपको अपनी वर्थ का अंदाजा है पहले से ही, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।